आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। चीन हमेशा कुछ न कुछ छिपाता रहता है, ये उसके बारे में कहा जाता है। अपने देश के अंदर की बातें बाकी दुनिया तक पहुंचने से रोकने के लिए चीन इंटरनेट तक पर शिकंजा कस लेता है। इसके चलते दुनिया भर में पॉपुलर होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चीन के अंदर दिखाई नहीं देते, उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। कोरोना महामारी रही हो या फिर बेरोजगारी से लेकर जनसंख्या तक के आंकड़े या फिर अर्थव्यवस्था के लगातार धीमा होना और या फिर गाहे बगाहे वहां की सरकार के खिलाफ उठ रहे विरोध के स्वर हों, चीन ने कभी भी अपने यहां की सही बात दुनिया के सामने नहीं आने दी। अब चीन के मंत्री एक के बाद एक लापता हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। उन्हें लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। अब चीन कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि ये वाकई में डिसअपीयर हुए हैं, कहीं जाके छिप गए हैं, इनको छिपाया गया है, नजरबंद कर दिया गया है, या मसला कुछ और है। लेकिन बात यह है कि कई दिनों से वहां के दो बड़े लीडर्स दिखाई नहीं दिए हैं, गायब हैं, और चीन उन्हें लेकर कुछ कह नहीं रहा है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चीन के विदेश मंत्री किंग गैंग लापता हो गए थे, जिनका अब तक कोई अता पता नहीं। आनन फानन में विदेश मंत्री भी बदल दिए गए। अब चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भी लापता हो गए हैं। चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त 2023 को देखा गया था, वो भी चीन अफ्रीका शांति सुरक्षा फोरम में। यहां पर बाकायदा शांगफू ने फोरम को संबोधित भी किया था। लेकिन इसके बाद से ही ली शांगफू की कोई खबर नहीं है। यानी पहले विदेश मंत्री किंग गैंग लापता हुए, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं। अब रक्षा मंत्री ली शांगफू भी गायब हो गए। सोचिए कि किसी देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गायब हो, वो दिखाई न दे रहे हो, और उस देश में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यह शी जिनपिंग का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। चीन ने रक्षा मंत्री के गायब होने के बाद अब वही तरीका अपनाया जो पहले से अपनाता रहा है, यानी इस मामले पर भी उसने चुप्पी साध ली है। बात बाहर कैसे आई? जापान में अमेरिकी राजदूत रेम इमैनुअल ने ली शांगफू के गायब होने को लेकर एक एक्स पोस्ट किया, जैसे ट्विटर कहा जाता था पहले। तो जब वहां पर उन्होंने ये पोस्ट किया तो फिर दुनिया को पता चला। दुनिया चीन के रक्षा मंत्री के गायब होने का जब उसको पता चला तो फिर इसमें अब तरह तरह की बातें होने लगी हैं। अमेरिकी राजदूत रेम इमैनुअल ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पिछले 2 हफ्ते से चीन के रक्षा मंत्री देखे नहीं जा रहे हैं। बेरोजगारी की इस रेस को कौन जीतने जा रहा है, चीन का युवा या फिर शी जिनपिंग की कैबिनेट? वहां पर कहा यह जा रहा है, उनका संदर्भ ये था कि वहां के युवाओं और जो पुराने जो कैबिनेट के लोग हैं उन पर एक अविश्वास का माहौल है, और वो गाये बगाए सामने आते रहता है। ग्लोबल टाइम्स, जो जिसको चीन का मुखपत्र भी कहा जाता है, कई तरह के लेख लिख रहा है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए आतुर रहने वाला चीन का मीडिया अपने रक्षा मंत्री के गायब होने पर चुप्पी साधा हुआ है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इस मामले पर चीन का मीडिया क्यों म्यूट है, इस पर भी हर कोई हैरान तो नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये रवैया एक्सपेक्टेड है। लेकिन हर कोई पूछ रहा है कि ये दोनों मंत्री गए तो गए कहां। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री ली शांगफू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। रक्षा मंत्री बनने से पहले शांगफू दरअसल सैन्य उपकरण विकास विभाग है, उसमें मंत्री थे, और उस दौरान जब फाइल टटोली गई कि उस दौरान क्या कुछ अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया गया, तो कहा यह जा रहा है कि कथित तौर पर उसमें शांगफू का नाम आया, और ली शांगफू के खिलाफ सैन्य उपकरण विकास विभाग में जांच भी चल रही थी। इस विभागीय जांच में ली शांगफू को नियम तोड़ने का आरोपी पाया गया था। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि कभी की नहीं गई। अब वो गायब है। चीन से कई बड़े नेता रातों रात गायब हो गए हैं। कुछ तो लौट आते हैं, जैसे कि जैक मा, लेकिन कुछ लंबे वक्त तक लापता रहते हैं। अभी वहां पर जो उनके 2 बड़े शीर्ष कमांडर्स हैं वो भी गायब हुए, और इसका जिक्र भी जो जापान में अमेरिका के राजदूत हैं उन्होंने इसका जिक्र किया था कि 2 उनके कमांडर्स गायब हो गए, 2 उनके मिनिस्टर्स गायब हो गए, और उसके बाद दुनिया में तरह तरह की बातें हो रही हैं। चीन की सरकार के खिलाफ कहा जाता है कि जो आवाज उठाता है वो गायब हो जाता है। इसमें चीन के नेता हो, वहां के कलाकार हो, मशहूर हस्तियां हो, बड़े अधिकारी हो, मीडिया, मुगल हो, कोई भी हो, उनके लापता होने का इतिहास बड़ा लंबा है। लेकिन थोड़ा सा हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं जा रहे, 2016-17 में आपको लिए चलते हैं, और वहां से लेकर अब तक के गायब बड़ी बड़ी हस्तियों की लिस्ट बताते हैं। 2017 में अरबपति फाइनेंशियर थे,
जियो जियान हुआ, ये गायब हो गए, ये हांगकांग से गायब हो गए थे अचानक से। फिर साल 2018 में इंटरपोल के पूर्व चीनी प्रमुख, ये मैंग होंगवेई इनका नाम था, ये गायब हो गए 2018 में। फिर अक्टूबर 2020 में चीन के बड़े बिजनेसमैन जैक मा गायब हुए। लंबे समय तक उनके गायब रहने की बातें चलती रही, तरह तरह की बातें हुई। जैक मा बड़े आदमी हैं, ग्लोबल एक्सपोजर के आदमी थे, तो बड़ी सुर्खियां इस गायब होने की खबर ने बटोरी। हालांकि बाद में वो लौट आए। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के बारे में भी सब जानते हैं। साल 2021 में वो कैसे गायब हो गई थी अचानक, एक सनसनी, एक स्टार, और उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं। यहाँ के लोकल सोशल मीडिया पर या वहां के लोकल सर्च इंजिन्स पर अगर आप सर्च करेंगे तो उसके बारे में आएगा भी नहीं। ये गायब होना भी बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, ऐसा नहीं कि कोई आदमी सिर्फ शरीर से गायब हो गया। उनकी डिजिटल आइडेंटिटी, उनकी वर्चुअल आइडेंटिटी, उनकी फिजिकल प्रेजेंस, सब कुछ गायब कर दी जाती है। तो ये क्लासिक एग्जांपल है किसी को गायब करने का, कैसे किया जाता है। ये चीन जानता है बड़ा बखूबी कि सिर्फ शरीर के रूप से गायब मत करो, बल्कि पूरी की पूरी डिजिटल वर्ल्ड से, वर्चुअल वर्ल्ड से एक एक आइडेंटिटी, एक एक डेटा गायब कर दो। इसे कहते हैं चीन में गायब होना। 15 दिन बाद हालांकि पेंग की वापसी हुई थी इस साल। अब थोड़ा सा वापस आ जाइए। इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओ फैन गायब हो गए थे। चीन के विदेश मंत्री किंग गैन भी इसी साल लापता हो गए। इनका अब तक पता नहीं चल पाया, जो हमने आपको बताया। चीन के जितने भी लोग गायब हुए हैं, एक बात कॉमन ये है कि इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक बयान दे दिया था, ये कहा जाता है। कोई ना कोई बयान दे दिया था और उसके बाद गायब हुए। कई सेलिब्रिटीज वापस आए तो कुछ को जेल भेज दिया गया। चीन की जनता के बीच ये बात आम है कि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे गायब कर दिया जाता है। चीन एक आक्रामक देश के रूप में जाना जाता है अपने विरोधियों के खिलाफ, खासतौर से घर में बात को दबाने के लिए वो कुख्यात रहा है। यहाँ के लोगों को न तो कहा जाता है कि अपने मुद्दे पर बात वो रख सकते हैं, ना ही सत्ता का विरोध कर सकते हैं। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, चोरी, सार्वजनिक धन का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर यहाँ के नेताओं और अधिकारियों को गायब कर दिया जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी या शी जिनपिंग के खिलाफ बोलते हैं, उनके ऐसे नेताओं की लिस्ट में चीन के रक्षा मंत्री का नाम अब लेटेस्ट तौर पर जुड़ चुका है। ये एक पक्ष है। उसके दूसरा अगर आप चाइनीज पक्ष को देखेंगे तो चाइना में यह भी कहा जाता है कि साहब वहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अभी वहां पर जो वहां के रक्षा मंत्री के गायब होने की कहानी उभर कर सामने आई, उसमें वहां की जो अंदर से खबरें आई वो ये भी आई कि वहां पर एक क्रैकडाउन चल रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत। और क्योंकि वहां के विदेश मंत्री का नाम भ्रष्टाचार में आया था, तो एक पक्ष ये भी है कि वो भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उनको अगर उसके लिए किसी को गायब करना हो या किसी को आइसोलेट करना हो, अगर वहां की भाषा में बात करें, किसी को आइसोलेट करना हो या फिर नजरबंदी या जो भी आप कहें, उस तरह की अगर कड़े कदम उठाने हो तो उससे भी वो परहेज नहीं करते। बहरहाल ये कंफ्यूजन इसलिए है कि चीन में लोग गायब हो जाते हैं, वहां की सरकार बड़ी तानाशाह है या फिर डेमोक्रेटिक तरीके से वहां पर लोगों की भलाई के लिए उनको किनारे कर दिया जाता है। ये इस पर कंफ्यूजन तब तक बना रहेगा जब तक वहां पर मीडिया में खबरें जो हैं वो छनकर सही रूप में बाहर ना आए।